तो साथियों, यदि मेरी बात में सच्चाई है तो आपकी बार मैं अनुभव जी को अपना आशीर्वाद देके इन्हें कामयाब करो। साथियों, आने वाले समय में आप लोग कामयाब बनोगे जो आज आप अनुभव जी को अपना आशीर्वाद दोगे। नौजवान प्रधान भाई मोनू बहुत जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। भाई मोनू बहुत जी। वो भाई टीटू जी हमारी इस टीम के साथी हैं, जहाँ से हमें इतना फल मिल रहा है, और मैं भाई टीटू जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना लंबा जन सैलाब जो हमारे साथ जोड़ा है। भाई नल कुमार जी ने जोड़ा है। पिछले चुनाव में 2023 में उन्होंने कहा विक्रम जी आप 15 दिन दे दीजिए, 15 दिन के अंदर देसी प्लस ये लगा दूंगा, सिर्फ 15 दिन के अंदर। 25 महीने हो गए अभी तक देसी प्लस ये नहीं लगा। उन्होंने बताया प्रधान श्यामलाल गावरी झूठ की मशीन, अरे सबसे बड़े झूठे तो आप फैक्ट्री हो, महा फैक्ट्री, जो आपने पल पल झूठ बोलते हो, और झूठ भी एक बार में सुना गया होगा आपसे कि मैं कहां जाके थक गया। इतना झूठ बोलते हो आप। सबसे पहले मेरी नौकरी खा गए आप कि मैं आपके सामने नहीं पाऊं। अगर मैं चुनाव न लड़ता 2021 का तो दिल्ली में को आगे ही नहीं आने देता। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गांव भगत राज जी का भी, जिन्होंने मुझे अपनी हिम्मत दी, उन्होंने मुझे बढ़ाया, उन्होंने मेरे को इलेक्शन भी लड़वाया, चाहे मुझे जो भी वोट पड़ी वो मेरे सर माथे पे थी। 10 महीने से हमारे बीच में मोनू जी बगैर सुहार दिन रात एक चौकीदारी का फर्ज निभा रहे हैं। जीत तो इनकी हो गई, अब आपके हाथ में इनको लाइसेंस देना दे 1025 11 तारीख 5वां महीना। अगर आपने इनको आशीर्वाद दिया तो मैं समझूंगा हमारे गौरी साहब से, जिनको गौरी बोलते हैं गावरी जी को, वो गावरी जी हैं, गौरी नहीं है। उनको पुरस्कार मिलेगा। उनकी सांस में जो बंदे निकल कर आसमान की बंदुलियां छू रहे हैं, उनको शानदार गावरी जी की भीड़ को देखकर समाज के अंदर जो मेरे को एक धमकी भी आई है, वो कहते हैं कि मिनी जी मर्यादा में रहकर बात कीजिए। तो पीछे से आवाज आ रही है, कहने को बहुत कुछ है, पर मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं यही बोलूंगा, आने वाली 11 तारीख को भाई मोनू बोध जी को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिताए। जीत तो इनकी नॉमिनेशन के दिन ही हो गई थी, अब तो लड़ाई उसको 50 से नीचे लाने की है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 20, जहां कल फिर एक उम्मीदवार थे जिनका स्वागत किया गया था, और आज यहां पे मोनू बोध जी हैं। मोनू बोध जी जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पहली बार ही उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इनके आवाज रहेगी अपने सफाई कर्मचारियों के लिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर किन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सर मुद्दे तो बहुत ज्यादा है और बहुत गंभीर भी हैं। मेन मुद्दे कौन से हैं? मेन मुद्दा यहाँ पर एक तो सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती है, जो 1987 के बाद आज तक हुई नहीं है, और दूसरा यहाँ पर जो सबसे गंभीर मुद्दा है, यहाँ पर डेथ केस के कर्मचारियों को ठेकेदारी पे लगाया जा रहा है। पर अपना कर्मचारी की मृत्यु होती है पक्के की हमारे की, और उनके स्थान पर ये लगा दिया जाता है कच्चे कर्मचारी को। अच्छा, कच्चे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर जी। और इसमें सुनने में आया है कि आपके जो ठेकेदारी प्रथा के जो लोग हैं उनकी वोट के बारे में चर्चाएं चल रही है कि उनकी वोट नहीं डलने दे रहे आप। सर वोट नहीं डलने देने का मतलब नहीं है, वोट तो इनकी बन नहीं सकती थी, और जो ये वोट बनवाने की प्रक्रिया थी ये असंवैधानिक तरीके थे, अपना तरीके से थी, क्योंकि इसमें जो उस समय के प्रधान थे कृष्ण कुमार चड्ढा जी, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए ये भोले भाले कच्चे कर्मचारियों को झूठ बोल के बहला के फुसला के अपना वोट बनवाने की अपील की। जो हमारा कानून है, जो अपना यूनियन का संविधान है, उसमें सारा अपना सीधा सीधा लिखा है, इसमें जो अमेंडमेंट होगी वो सिर्फ पक्के कर्मचारी की, और जो पे रोल पे एमसी के कच्चे कर्मचारी की इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। और इसके भी पीछे भी उनकी एक बड़ी तगड़ी साजिश थी। साजिश ये थी, वो चाहते थे भी कच्चे कर्मचारियों की वोट बने और वो वोट मुझे मिले और मैं दोबारा से चुनाव जीतूं, और यहाँ पर फिर से इनके शोषण का जो है। आपकी यूनियन का संविधान नहीं कहता कि इनकी वोट डलनी चाहिए, तो वो कैसे दावा करते हैं कि इनकी वोट बनने से आपने रोका?
उनके जो जितने भी दावे हैं वो लगातार वो धक्का चलाना चाहते हैं। हम एएलसी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, हमने वहां पर अपना पूरा संविधान दिखाया। संविधान के आधार पर ही है जो आज इनकी वोट नहीं बनी। और मैं चाहता हूँ ये इनकी वोट ना बने, मैं चाहता हूँ ये एमसी के थ्रू हो, इनके हाथ मजबूत हो, क्योंकि ये भी 20-20 साल से काम कर रहे हैं। इनके भी घर में अपना बच्चे हैं, परिवार है। 20,000 में शहर का कूड़ा साफ कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठ के आते हैं और खाली पेट आते हैं और शहर को साफ स्वच्छ रखते हैं। तो हमारा भी काम है, यूनियन का भी काम है और सभी शहरवासियों का भी काम है कि हमारे लिए आवाज उठाए। हम चाहते हैं इनको यूनियन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी आने वाले समय में इनको जो है एमसी के थ्रू और पेरोल पे किया जाए, ताकि ये वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी मजबूत हो सके। अभी पिछले टर्म में चड्डा जी शायद प्रधान थे, तो तब क्यों नहीं करा पाए आपके कार्यकाल में, और अब ऐसी क्या उनको लगता है कि मैं काम करा लूंगा, या इसमें भाजपा और कांग्रेस चल रही है इसीलिए? देखिए सर, मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा भी भाजपा या कांग्रेस चल रही है, मगर मैं सीधा सीधा बोलूंगा चड्डा ने आज तक एक भी काम नहीं किया। पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा है यूनियन में भी और जीतता भी आ रहा है। एक भी कर्मचारी का, चाहे वो कच्चा है, चाहे वो पक्का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, इसने काम नहीं किया, ना इसकी टीम ने काम किया। रिटायरमेंट की फौज लेके घूम रहा है, आप मेरे साथ देख ही सकते हो। यहाँ तकरीबन सभी वोटर आए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है मेरी टीम से कोई उम्मीद, तो हम भी इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, इनकी वोट का हम ऋण चुकाएंगे। हमारा पूरा और पहला और आखिरी लक्ष्य यही होगा कि हम यहाँ पर पक्की भर्ती लेके आए। आप कैसे देखते हो इस इलेक्शन को? आपकी क्या रणनीति है अभी फिलहाल की? हमारी तो रणनीति है, हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को उनके हक मिले। जो ये पूर्व प्रधान कृष्ण चड्डा जी थे, इन्होंने भोले भाले सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया, उनको झूठ बोल बोल कर जगह जगह पे बुलाया जाता है। पहले पिछले साल इन्होंने मई दिवस के मनाने के लिए इनको 34 सेक्टर में बुलाया झूठ बोल के। वहाँ इन्होंने क्या किया, जो ओम प्रकाश सैनी है उसको बीजेपी ज्वाइन करवानी थी। हमेशा ये हमारे भोले वाले कर्मचारी को भीड़ के रूप में इकट्ठा करते हैं झूठ बोल के। कोई भी आज तक कृष्ण कुमार चड्डा ने सफाई कर्मचारी के लिए ना तो कोई उनका हक दिलवाया, ना उनके भले के लिए कार्य कराया। सिर्फ झूठ और पाखंड अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल करते रहे। तो आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट से? नहीं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, पर मैं आप राजनीतिक पार्टी से? मैं राजनीतिक पार्टी कौन से सी राजनीतिक पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और एक कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। परंतु जिस प्रकार आज चंडीगढ़ शहर के अंदर वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा थोपी जा रही है, पक्की भर्तियां नहीं हो रही हैं और ये मेरे समाज का हर वर्ग इस समय बड़े दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। हर तरीके का शोषण हो रहा है और अधिकतर जो ज्यादा शोषण पाया गया हेल्थ डिपार्टमेंट में गया। पिछले 2 वर्षों में देखा गया कुछ भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ और जो पक्की भर्तियां होनी थी वो उसका कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। आज थे जो डेथ केस वाले हैं उनको पक्का करने की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लोगों की वोट बनाने के लिए। हम कहते हैं कि लोगों को पक्का कराइए, उनकी ऑटोमेटिकली वोट बन जाएगी। अगर जो डेथ केस के लोग आज तक पक्का नहीं हुए, तो मैं चाहता हूं कि आज एक अपील करने हैं अपने समाज से कि एक परिवर्तन को वोट डालिए। हमारे सोनू बोस जी एक युवा हैं और क्रांतिकारी है और एक संघर्षशील है। अभी इसमें देखिए आपके कृष्ण कुमार चड्डा जी का यहाँ कल स्वागत हुआ है, तो उनके मंच पे भाजपा के लोग थे, और आज मोनू जी का यहाँ स्वागत होता है, इनके मंच पे कांग्रेस के लोग हैं। तो इसको राजनीति में देखते हैं या समाज की कुछ आवाज भी उठेगी? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी करते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, पर मैं अपना एक परिचय दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोगों के, गरीब लोगों के हितैषी रही है। सर एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी किरण खेर से पहले पूरे मेयर भी इनका खुद का था, सेंटर में सरकार भी इनकी थी, बंसल भी था, तो तब क्यों नहीं इनकी आवाज उठी जो ठेकेदारी प्रथा में लोग काम करते हैं, या इनकी भर्ती क्यों नहीं खुली? देखिए सर, जो पिछले 10 साल का जो टन्योर गया है किरण खेर जी के टन्योर में, वो क्या हालात थे आप समझ सकते हैं कि इवन किरण खेर जी दिखते ही नहीं थे। तो आज कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, किरण खेर जी से पहले के 10 साल। देखिए क्यों नहीं हुआ उस समय। देखिए जो चीज अभी जो श्यामलाल घावरी जी के टाइम बताया इन्होंने, उस समय काम भी हुए हैं। बात पार्टी की यहाँ पर नहीं हो रही है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए सेंटर में जो सरकार होगी या जिनके पास पावर होगी वही लोग कर सकते हैं। सेंटर के पावर के होने के बावजूद भी आज लोगों को 6-6 महीने सैलरियां नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं मिली, उसके लिए आज फंड रेज नहीं हो रहा है। मेयर तक जाती हैं, अमित शाह जी के पास जाते हैं, मिलता क्या है इनको? आज परेशान कौन हो रहा है? आज हमारे एमसी के डिपार्टमेंट के लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक परिवर्तन, एक युवा नेता चाहिए आज समाज को ना। तो आज मैं ये लोगों से अपील करने आया हूँ कि एज ए सामाजिक भाई आप एक इस बार मोनू बोस जी को वोट देकर कामयाब करें, जिससे कि एक परिवर्तन हो और हर युवाओं को मौका मिले। ठीक, थैंक यू।
लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, चाहे इसमें वाल्मीकि समाज का फ़ायदा है और नुकसान हो। प्रधान बहुत आते हैं लेकिन इन लोगों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं, इन लोगों की कोई बात उठाते हैं सिर्फ इलेक्शनों के बीच में इनकी बातें पक्के करने की। यार क्या हो रहा है इसको भाई, इलेक्शनों की सिर्फ बात करते हैं और सिर्फ इनके हकों की बात जब करते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं कि सफाई कर्मचारी चंडीगढ़ के, उनके लिए कौन हक की आवाज़ उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें जो समाज की आवाज़ उठाने वाला सही उम्मीदवार कौन है आपकी नज़रों में? देखिए, आज देश की और समाज की और एक चंडीगढ़ की यही पुकार है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। और आज एक युवा नेता हमारे मोनू बहुत, जो कि एक काफ़ी पिछले 10 महीने का जो संघर्ष देखेंगे उसमें रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं उस रिजल्ट्स को देखते हुए, उसकी एक सोच को देखते हुए, उसकी कार्यशैली को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस बार मोनू बहुत को मौका दिया जाए और अच्छी मतों से जिताया जाए। और साथ साथ मैं एक और चीज़ जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जो तारीफ के लायक है उनको जरूर बोलना जरूरी किया। जैसे अजमेर जी, मैं चाहता हूं कि आपका जो इस समय जो वीर भारत जो चैनल है, मैं देखता हूं कि ग्राउंड जीरो पे आप काम करके लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। और अजमेर जी, आपका भी मैं स्पेशली नाम लूंगा, आप इस प्रशंसा के काबिल हैं कि आप हर जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर गरीब की एक आवाज़ ऊपर तक उठानी होती है। तो मैं इस वीर चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सतीश मचल जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखते हैं, लेकिन पार्टी को छोड़कर इन्होंने समाज की और अपने परिवार के, अपने भाइयों की आवाज़ उठाने की जो बात की है, ऐसे ही हम बने रहेंगे इनके साथ। सभी को मेरी टीम की ओर से जय वाल्मीकि। आपका यहाँ आने पे मैं बहुत बहुत हार्दिक अपना अभिनंदन और करता हूँ। और मन मेरा पूरा इस टाइम जोश से भरा हुआ आप लोगों को देख के। मुझे लग रहा है मेरी टीम तो वैसे ही चुनाव जीत गई, जितना मान सम्मान प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो। साथियों, ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की लड़ाई है। उसका आखिरी चुनाव है, मेरा पहला चुनाव है। वो चुनाव लड़ रहा है झूठ के आधार पर, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ काम के आधार पर। वो लगातार एक ही बात बोलता है और कल भी उसने बोला है कि मैं पक्की भर्ती कराऊंगा। जो 15 सालों में पक्की भर्ती नहीं करवा पाया, जिसने पक्की भर्ती को होते होते रोका, वो आज कहता है मैं पक्की भर्ती कराऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2016 में मैं प्रधान श्यामलाल गावरी जी के साथ था, उनकी टीम में था। और 2016 में 532 सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा 532 अपना रेगुलर पोस्टें जो है प्रधान जी लेके आए थे। यही प्रधान था जो आज आपको कहता है कि मैं पक्की पोस्टें लेके आऊंगा, कृष्ण कुमार चड्ढा। इसने अपने लेटर हेड पे लिखा था कि मैं सभी को वाल्मीकि समाज के लगवाऊंगा और सभी अनपढ़ लगवाऊंगा, जो कि कहीं भी ऐसा किसी भी विभाग में नहीं है कि अनपढ़ आदमी रखा जाए और एक ही समाज का रखा जाए। ये झूठ बोलता है। आखिरी इसका चुनाव है, जोर लगा रहा है, रिटायरमेंटों की फौज लेके घूम रहा है। जो साथी अपने कार्यकाल में आप लोगों का भला नहीं कर पाए, जो साथी आप लोगों को अपने कार्यकाल में एक इंसाफ नहीं दिला पाए, आपके हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए, वो आज कहते हैं हम आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आपको झूठ बोला गया कि आप लोगों की वोट बोल रहे हैं, कच्चे कर्मचारी साथी वोट मेरे खिलाफ बड़ा कुछ बोला गया, मोदी और उसकी टीम आपका विरोध कर रही है वोट ना बनवा के। साथियों, आज आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। अगर कहीं आपकी उस समय वोट बन जाती तो सबसे पहला जो गड़ा आप लोगों का काटता, जो कच्चे कर्मचारी है, वो कैसे काटता? वो यहाँ पर आपको तोहफे में देके जाता भूमिका की तर्ज पे कंपनी, क्योंकि आप उसे चाव में वोट पाते, वो चुनाव जीतता, और जो चुनाव जीतता आप उसे वोट पाते और वो आपको तोहफे में देके जाता भूमि की तर्ज पे कंपनी। और कंपनी में आपका शोषण कैसे होता? आज आप एक दिन की छुट्टी लेते हो तो आपको फोन से बता देना पड़ता है कि हाँ मुझे सीएल छुट्टी चाहिए, अपने किसी भी अधिकारी को, जमादार साहब, मुंशी या सेंट्रल इंस्पेक्टर, आप किसी भी अधिकारी को बोल के अपने घर से छुट्टी लगवा लेते हो। भूमि का कंपनी में आलम ये आपको 2 दिन पहले बताना पड़ता है छुट्टी के लिए, भाई मुझे कोई काम है और मुझे छुट्टी चाहिए। अगर आप दो दिन यहाँ पे लगातार नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप 2 दिन लगातार भूमिका कंपनी में नहीं जाओगे तो 1 महीने के लिए आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको घर बिठा दिया जाएगा। उनके अंधे कानून है। अगर जितना जोर उसने आपकी वोट बनवाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों का इस्तेमाल जो उसने वोट बनवाने के लिए किया, अगर इतनी ताकत वो आपको एमसी के थ्रू कराता, मेरी टीम उसका साथ देते और आज आप एमसी के थ्रू भी हो सकते थे।
पहले ऐसे होता था, हाजिरों पे जाते थे पक्के कर्मचारी ज्यादा होते थे, कच्चे कर्मचारी कम होते थे। आज आलम यह है कि कच्चे कर्मचारी ज्यादा और पक्के कर्मचारी कम। हमें इसका उल्टा करना है। अगर मेरी टीम को आप लोग आशीर्वाद दोगे, मेरी टीम को आप लोग अपना समर्थन दोगे, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है, कच्चे की वोट बेशक ना हो मगर कच्चे की सपोर्ट मुझे चाहिए, उसका आशीर्वाद मुझे चाहिए। आज वो क्या करता है, कहीं भी कोई सभा करता है, कहीं भी कोई अपना प्रोग्राम करता है, कहता है भी उसका सेक्रेटरी कहता है भी कच्चा कर्मचारी नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए सभी मान योग है, सभी का मान सम्मान बराबर है। मैं चाहता हूँ हर एक आदमी सभी को मान सम्मान बराबर मिले, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है, सभी मान सम्मान के अधिकारी है, क्योंकि सारे बराबर काम करते हैं, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का, सभी बराबर काम करते हैं। आप लोगों की जो इसने वोट बनाने का आप लोगों का इस्तेमाल किया, मैं लगातार वहां पे था। आखिरी समय था 30 सेक्टर में आप लोगों को झूठ बोल के राकेश के द्वारा इकट्ठा किया गया। अगर मेरी टीम उस दिन नाम वहां पे मौजूद होती तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, आप ही में से 200 से 250 बंदों की आज नौकरी ना होती, क्योंकि ALC साहब ने सभी का ब्यौरा वहां पे मंगवा लिया गया था और अखबार के द्वारा सभी की जो है नौकरी वो जाने वाली थी। कारण क्यों था? कारण ये था कि आप लोगों ने वहां बिना अनुमति के ट्रेसपासिंग की, आप दफ्तर के अंदर गए बिना अनुमति के, आपको बुलाया नहीं गया था वहां पे। उसके बाद चड्डे की पूरी टीम वहां पे जाके माफी मांग के आई है। अगर एक भी साथी की नौकरी चली जाती तो उसमें हिम्मत नहीं थी एक भी साथी की नौकरी बहाल करा दी, क्योंकि उसका तो इतिहास है, वो नौकरी दे नहीं सकता, नौकरी छीन सकता है। उसका ताजा उदाहरण मिन्नी है, हमारे श्यामलाल घावरी जी है, जिले सिंह जो अपने खुद के गुरु का उसने अपने गुरु के बारे में सोचा, उसकी नौकरी खाने वाला सेवाराम बेदी, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके साथ उसने न्याय किया हुआ है। सफाई कर्मचारी यूनियन का मतलब होता है आप लोगों की रक्षा करना, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ना। सफाई कर्मचारी यूनियन का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों के खिलाफ लड़े। मैं और मेरी टीम ये काम कर रही है और लगातार कर रही है। जितने भी 2019 में साथी डेथ केस में इसने लगवाए थे, अगर हम टीम में अब अपना जीत के आए, आप लोगों ने हमें समर्थन दिया तो हम आपको यहाँ वादा करते हैं हम उन साथियों को पक्की डेलीवेज कराएंगे, रूल बना के लेके आए हैं। ये रूल है, ये कानून है। वो धक्का चलाता है, मैं कानून से बात कर रहा, क्योंकि मैंने पढ़ा सोचा समझा कि भाई ये तो इन्होंने धक्का किया हुआ 2009 के बाद एक भी प्रधान ने इसलिए इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई डेलीवेज बंद हो, क्योंकि ये न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ। हमें कहता है 20-20 साल से पक्के कराएगा, आज कहता है मैं 2 दिन में पक्के करा दूंगा। जो काम इसने 15 सालों में नहीं करा वो 2 दिन में कैसे कर देगा? झूठ बोलना इसकी टीम की नियति है, झूठ बोलना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मजबूत करोगे तो मैं आने वाले टाइम में पूरे सफाई कर्मचारियों को मजबूत करूंगा, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि देखो जेब भरना उसका काम है, मेरा काम है आप लोगों को मजबूत करना। यहाँ पर हर महीने क्या हो रहा है, 10, 15, 20 आदमी रिटायर हो रहे हैं, 15 से 20 आदमी हर महीने रिटायर हो रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब, मेयर साहब सभी से लेटर पे लिख के दिया कि सर हर महीने यहाँ 10, 15, 20 आदमी जो है हमारे रिटायर हो रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं के अगेंस्ट जो रिटायर होते हैं इन्हीं के बजट के अगेंस्ट पक्की भर्ती क्यों नहीं आ सकती। तो उन्होंने इस बात को सोचा और आने वाले समय में 70% तो काम टीम कर चुके। अगर आप लोगों ने मुझे मजबूत किया, यहाँ पर 3-4 महीने में पक्की भर्ती होगी और होकर ही रहेगी। यही हमारा लक्ष्य है। उसका लक्ष्य कंपनी लेके आना, मेरा लक्ष्य भर्ती कराना। भर्ती होगी वो वाल्मीकि समाज मजबूत होगा। जो 15-15, 20-20 साल से साथी लगे हुए हैं, जिनकी एज है अप्लाई करने की, उनको पहल दिलाएंगे, नहीं तो आपके बच्चों को तो पहल दिला के छोड़ेंगे, आपके बच्चों को तो लगवा के छोड़ेंगे। इससे आप लोगों का भला होगा, वाल्मीकि समाज का भला होगा। आखिरी चुनाव है, ताक में बैठा कि किसी तरीके से मैं चुनाव जीत जूं और अपना जो एक कंपनी को देगा आप लोगों को धक्का दे दूं कुएं में और अपना बैठ जूं घर पे, क्योंकि उसका काम है, उसने सोच रखा है, तभी तो आज इतना पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसने कमा रखा है। आपको बताऊं 13 महीनों में नदी माजरे में लाइन लगा के इसने बंदे लगाए, 101 करोड़ रुपए इसने कमाया, तभी आज 22-22, 23-23 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। नहीं तो आप भी लोग इसके साथ की भर्ती हो, आप क्यों नहीं 22-22 लाख की गाड़ी में घूमते, आप क्यों नहीं इतना खर्चा करते? जो उसके साथ लगे हुए हैं उनके सभी के बच्चे लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 चेक उनके घर में आ रहे हैं, वो अपने बचाव में उसके साथ घूम रहे हैं। कभी हमारे बच्चे ना हटवा दे, काम आप लोगों को करना पड़ता है उनका।
आप ही का खून चूस चूस के 3-3 4-4 मकान शहर में बना रखे और हमारे ही आधे से ज्यादा कर्मचारी है जो बेचारे ठेकेदार अपना क्या कहते हैं किराए पे घूम रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं। वो कहती है मैंने छुट्टी कराई 9वें महीने 2022 में प्रधान श्यामलाल गांवी ने सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छुट्टी जुलाई थी, मैं उसमें साथ था। उसका लेटर आपको ग्रुप में डाल दूं, पढ़ लेना। बकायदा श्यामलाल गांवी जी के नाम से है। आप लोगों के कच्चे कर्मचारियों की भर्ती कराने वाले प्रधान श्यामलाल गांवी जी थे। मैं उस वक्त मौजूद था, नीली भर्ती हुई थी। इसने बड़ा ड्रामा कराया था कि माता बहनों की चुल्ली खा गया श्यामलाल गांवी, इसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। इसने कुछ नहीं कराया सिवाय अपनी जेब भर देगा। अब इसका यही लक्ष्य है कि मैं अपने किसी तरीके से इनको झूठ सच बोल के अपनी वोट इकट्ठा कर लूं और मैं ये चुनाव जीत के अपना बैठ जाऊं। आपकी वोट बनाने का लक्ष्य क्या था? कच्चे कर्मचारी की कि भाई मुझे वोट मिलेगी, क्योंकि पक्का कर्मचारी शायद मुझे वोट दे। पिछली बार इसको 502 वोट पड़ी थी। मैं पक्के कर्मचारियों से पूछना चाहता हूँ, किसी का एक का भी बच्चा लगवाया इसने? 100-150 रुपया लगवा गया। इनका ही एक चेयरमैन होता है बेचारा स्वर्गीय श्री लीला राम जी, उसके बेटे को 2019 का केस है। मेरी टीम ने नौकरी दिलवाई है भाई सुभाष जी के माध्यम से। ये किसी का कोई काम नहीं करने वाला। अगर ये इतना बड़ा नेता होता, सफाई कर्मचारियों की हक की बात करता, उनके लिए लड़ता, तो सबसे पहला काम ये करता कि अभी पीछे से हमारे जो बड़े कद्दावर नेता थे स्वर्गीय श्री श्यामलाल गावरी जी, उनको टर्मिनेट कराने वाले ये और इसकी टीम थी। पूरे समाज की एक मीटिंग हुई थी प्रधान गावरी जी के घर पे और बोला गया था अभी आप समाज के मुखिया हो, सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर हो, आप आगे बढ़ो, प्रधान जी के हक के लिए आवाज उठाओ। गाड़ी में बैठ के घर चला गया था, संस्कार तक भी नहीं पहुंचा था। जो एक कर्मचारी एक प्रधान के लिए नहीं लड़ सकता, तो आप लोगों को तो वो कुछ भी नहीं समझता होगा। वो सिवाय अपने मतलब के अपने आप के सिर्फ अपने आप के लिए लड़ता है। आप जाके देखो, कहता भूमिका कंपनी प्रधान लेके आया, आप जाके देखो इसी का परिवार भूमिका कंपनी में, इसी का परिवार लोन कंपनी में, इसी का परिवार यहाँ राधा कृष्णा में लगा हुआ है। लगातार ये भर्ती करवाता है। जब भी आता है ठेकेदारी की भर्ती लेके आता है, गड़ियां लगाने वाला है, फेस की मशीन लेके आने वाला है। बात करता है काम करने की, एक काम गिनवा दे जो इसने आज तक एक भी सफाई कर्मचारियों के हक में बात की। इतने टाइम से भर्ती कर रहा है, क्यों नहीं लेके आया भर्ती? क्या कारण है जो अब इस पे काम नहीं हुआ? 2017 में 28 आदमी श्यामलाल गावरी जी पक्के करवा के गए थे, उसके बाद आज तक 5% से लिखे एक भी आदमी से पक्का नहीं हुआ। झूठ बोलना इसकी प्रवृत्ति है, झूठ बोलना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप लोग मुझे और मेरी टीम को मजबूत करोगे तो मैं आपको मजबूत करूंगा। अगली बार जब चुनाव लड़ूंगा, अगर आपके लिए कोई काम करूंगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, आपके बीच में आऊंगा ही नहीं। काम होगा तो बीच में आऊंगा, अगर काम नहीं होगा तो आपके बीच में नहीं आऊंगा। झूठ बोल के आपसे वोट नहीं लूंगा। हमारा मकसद यही है कि सफाई कर्मचारी मजबूत हो, वाल्मीकि समाज मजबूत हो। इनका मकसद ये है भी हम मजबूत है, हमारे साधारण मजबूत हो, हमारा घर मजबूत हो। आप जाके देखो 4-5 मकान है इनके। आप लोगों का खून चूसते हैं, बदली कराने के 5,000, रिजॉइन कराने के 10,000। और एक बात और मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ मेरे ठेकेदार के आदमी और मेरे भाई बैठे हैं ना, एक भी कर्मचारी की अफसर वोट नहीं बनने देंगे अगर हम सीट पे आए। एक भी कर्मचारी की, एक भी। क्यों ये करते गए? किसी कारणवश हमारा कर्मचारी 2 या 3 दिन नहीं आ पाता, ये एब्सेंट रिपोर्ट बना के दफ्तर भेज देते हैं, उसको हटा दिया जाता है, फिर झूठे सच्चे मेडिकल चलते हैं। हमने एक रूल निकलवाया कि बगैर नोटिस के किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी कर्मचारी की। जब तक उसको अपने बात ही रखने का अधिकार नहीं, तो आप उसे बगैर नोटिस के नौकरी से नहीं निकाल सकते। काम बहुत है करने वाले, अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो। ये काम करते अपनी टीम के लिए, अपने लिए हम काम करेंगे, आप लोगों के लिए। मेरा पहला चुनाव है, उसका आखिरी चुनाव है। बार बार आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, जो ये जनसलाबाज है, यही आप 11 तारीख को, चाहे वो कच्चा है वो पक्का है, सारा मेरा परिवार है। कच्चा आदमी मेरा सपोर्ट है और पक्का आदमी मेरा वोट है। जब आप लोग मुझे वोट दोगे, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे, इनके सारी दुकानें बंद कर देंगे, इनके सारे जो बोर्ड धंधे हैं सब बंद कर देंगे। आप लोगों को आगे लेके चलेंगे, सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे। यही मेरी आपसे अपील है। इसी के साथ सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।